राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कान्हा जी के घर में। भाई हमारा घर नहीं है, कभी कभी मुंह में आकर हम कह देते हैं कि ये हमारा घर है, तो हमारा घर नहीं है ये। जहाँ हमारे कान्हा जी रहते हैं तो घर तो ये उनका है, हम तो उनके दास हैं। तो देखिए सुबह से बस उठ गए हैं हम लोग। मैं समथिंग 5:30 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन काम करना क्या है, मैं 6 बजे से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि उजाला 6 बजे से ही होना स्टार्ट होता है। तो बस सबसे पहले क्या है, घर का काम करती हूँ। जैसे कि साफ़ सफाई वगैरह होती है ना, मैं सुबह सबसे उठकर सबसे पहले साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि घर में अगर साफ़ सफाई हो जाए ना, फिर आराम से पूजा पाठ स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बिना साफ़ सफाई के घर में पूजा पाठ नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम घर में साफ़ सफाई करते हैं, फिर उसके बाद स्नान करके अपनी पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे कान्हा जी के घर में ऐसी ही दिनचर्या चलती है। सबसे पहले मॉर्निंग में घर की होती है अच्छे से साफ़ सफाई, यानी झाड़ू पोंछा। और ये जूती जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मंदिर में जूती तो ये कपड़े की जूती है, और मतलब अभी बहुत ज़्यादा ठंड है तो किचन में और इस कमरे में मैं कभी कभार पहन लेती हूँ, इसीलिए वहाँ पर रखी हुई हैं। इसके बाद लगाती हूँ मैं झाड़ू पोंछा, लगा रही हूँ किचन में। किचन वाला कमरा और ये पूजा वाला कमरा, इसको साथ में ही मैं साफ़ क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि दोनों अटैच कमरे हैं तो दोनों को साथ में ही सफाई कर देती हूँ, ताकि एकदम फ्री हो जाती हूँ। फिर पूजा पाठ के कमरे में मुझे सफाई का कोई काम नहीं रहता। उसके बाद मैं अन्य काम करती हूँ अपने। की और पूजा वाले कमरे की सफाई करने के बाद आ जाती हूँ मैं अपने बेडरूम में। तो यहाँ पर भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। रात में बाप बेटे मिलकर ये देखते हैं यहाँ पर टीवी। तो देखिए रजाई भी फैली हुई है सोफे पे, तो सारे बिस्तरों की यहाँ पे घड़ी करती हूँ, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। आप लोग बोलेंगे कि ठंड हो रखी है तो मैंने स्वेटर क्यों नहीं पहन रखा है, क्योंकि सुबह सुबह काम करते समय स्वेटर का इतना ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि सुबह सुबह ना काम करने की बहुत ज़्यादा भड़बड़ी रहती है। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे ठंड महसूस भी नहीं हुई सच बताऊँ तो बस यहाँ पे सुबह के कामों को करना स्टार्ट कर देती हूँ। घर एकदम सुबह सुबह अगर साफ़ हो जाए ना, तो पूरे दिन घर साफ़ रहता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया है। अगर आप सुबह सुबह अपने घर की अच्छे से सफाई कर लें तो पूरा घर आपका, पूरे दिन ही आपका घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहेगा, और एक पॉजिटिविटी आती है बहुत घर में। अच्छा लगता है, एक रौनक सी आ जाती है सुबह सुबह सफाई करने से। तो मेरा तो ये बहुत टाइम से नियम रहा है कि सुबह ही सुबह ही मैं अपने घर की अच्छे से सफाई करती हूँ। पूरे दिन भले ही अगर कुछ काम में अगर बीन भी जाऊँ तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती सफाई करने की, क्योंकि सुबह सुबह बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, एकदम बहुत बढ़िया तरह से करती हूँ, समझ लीजिए। तो बस आज मैं मशीन भी लगाती हूँ बुधवार और रविवार, ये 2 दिन मेरे यहाँ मशीन लगती है। डेली मशीन नहीं लगाती, इतने ज़्यादा कपड़े निकलते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, जो भी कपड़े हैं धुलने वाले कपड़े हैं वो निकालूँगी। तो ये सारे काम मैं बिना नहाए ही करती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मुझे नहाने में 1-2 घंटे मैं लेट हो जाती हूँ सुबह सुबह, इसीलिए इतनी जल्दी नहीं नहा पाती, क्योंकि कोई हेल्प करने वाला नहीं है। घर के सारे काम मुझे ही करने होते हैं। तो फिर क्या है, जिस सारे कामों में अगर बीन जाऊँ ना, तो थोड़ा सा मुझे नहाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि साफ़ सफाई, क्योंकि नहाने के बाद क्या साफ़ सफाई वाले काम हमारे यहाँ नहीं किए जाते, बिना नहाए ही किए जाते हैं। सारे जितने भी झाड़ू पोंछा वाले हैं, कपड़े धोने वाले काम हैं, ये सारे बिना नहाकर ही किए जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो बस इतना लेट भी नहीं नहाती, 8 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहा ही लूँ, और नहा भी लेती हूँ। तो समथिंग मुझे 1 घंटा लगता है पूरे घर की सफाई करने में। तो बस देखिए बेडशीट वगैरह भी एक सी हो गई है। इसके बाद मैं इस कमरे में झाड़ू पोंछा लगाऊंगी अच्छे से। पूरे घर को एक बार अच्छे से पोंछती बहुत हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ धूल बहुत ज़्यादा आती है। मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा अति वाली धूल आती है। हर सामान को मुझे डेली पोंछना पड़ता है, अगर नहीं पोंछूंगी तो बहुत ज़्यादा इतनी मोटी मोटी परत धूल की जम जाती है। क्या सर्दियों में तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं रहती, गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूल रहती है।
फिर भी मेरे को मतलब एक हैबिट सी पड़ गई है कि सारे सामान को पोंछना ही पोंछना है। क्या बहुत सालों से सारे काम कर रही हूँ ना, तो हैबिट हो गई है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं डेली मतलब एक बार सूती कपड़ा लेती हूँ, सारे सामान को अच्छे से पोंछ देती हूँ, मन में एक तसल्ली हो जाती है कि मैंने पोंछ दिया। इसके बाद बस झाड़ू पोछा लगाती हूँ। आंगन में भी पूरा जो गैलरी है, तो इस गैलरी में भी अच्छे से झाड़ू पोछा लगा दूँगी। पूरे दिन के लिए फ्री हो जाती हूँ। फिर खाना बनाने के बाद सिर्फ मुझे किचन रह जाती है सफाई करने के लिए, बाकी सारा काम मैं कर चुकी होती हूँ। तो बस इसके बाद नहाने जाऊंगी। बस झाड़ू पोंछा हो गया। थोड़ा सा 15 मिनट का मैं योगा ज़रूर करती हूँ, वो मेरे रूटीन में है। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज और योगा वगैरह मैं करती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड नहा धोकर पूजा पर बैठ भी चुके हैं। वो थोड़ा सा जल्दी बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बस उठते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, उसके बाद नहाने चले जाते हैं। और देखिए मंदिर के अभी गेट बंद है, उसे मैं खोलती हूँ या मेरा बेटा खोलता है। तो कान्हा जी की जो सेवा की ड्यूटी है ना, हम दोनों पर ही है। कान्हा जी की जो सेवा का जो लाभ होता है ना, वो हम दोनों को मिलता है। और ये समझ लीजिए सौभाग्य है हमारा कि उनकी जो सेवा का सौभाग्य है ना, वो हम दोनों को ही मिलता है। तो अभी बस नहाने के बाद मैं खोल दूंगी, अगर हिरम ने अगर पहले नहा लिया तो वो खोल देता है। तो बस जो पूजा के बर्तन होते हैं ना, वो मैं रात में ही साफ़ कर देती हूँ। तो थोड़ा सा ये काम थोड़ा सरल हो जाता है, आसानी हो जाती है पूजा में। इसके बाद नहाने जाने से पहले, क्या मैं अभी नहाने नहीं जा रही हूँ, मैं योगा करने जाऊँगी, तो उससे पहले मशीन लगा जाती हूँ। जब तक मैं लौट कर आऊँगी, जब तक मेरे सारे कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे, तो मैं कपड़े से एकदम फ्री हो जाऊँगी। फिर मुझे कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे, और बस नहाने के बाद आ जाऊँगी मैं पूजा करने। तो सुबह सुबह का रूटीन मेरा यही रहता है। बहुत सारे लोग मुझसे शेयर कर रहे थे कि आप अपना सुबह का जो रूटीन है वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो बस इस तरह का रहता है, डेली तो इसी तरह का रहता है। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा काम हो, कहीं जाना हो, तो थोड़ा सा अलग टाइप का हो जाता है, वो भी मैं कभी शेयर करूँगी, कभी जाना हुआ तो इस तरह का है। तो बस यहाँ पे देखिए स्नान कर लिया। स्नान करने के लिए बाद मैंने पूजा पाठ की। उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि पूजा पाठ में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शांति में आराम से कान्हा जी के साथ थोड़ा सा वक्त बिताएं। उसमें पूजा पाठ में अगर वीडियोस लेकर बैठ जाती हूँ ना, तो वीडियोस में ही ध्यान चला जाता है और पूजा पाठ अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसलिए आज मैंने पूजा पाठ का आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। पूजा पाठ हो चुकी है। इसके बाद आ गई हूँ फटाफट नाश्ता बनाने। घर में सबको बहुत तेज़ों से भूख लगी है, और हमारे कान्हा जी को भी बहुत तेज़ों से भूख लगी है। तो वैसे तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह दूध का ही भोग लगा देती हूँ। सुबह सबसे पहले जब मैं मंदिर का गेट खोलती हूँ, तो सबसे पहले एक गिलास दूध गर्म करती हूँ और उसका भोग लगा देती हूँ। तो दूध का भोग तो वैसे मैंने लगा दिया है। अपने बड़े बेटे को भी मैंने दूध दे दिया है, लेकिन उसको भी भूख लगने लगी है। तो बस यहाँ पे फटाफट बना रही हूँ नाश्ता। ढोकले थोड़े से जल्दी बन जाते हैं। फिर इसके बाद बनाऊंगी, मैं खाने की तैयारी करूंगी। तो सबसे पहले आज हम लोग नाश्ता करने वाले हैं। आज बहुत कम नाश्ता होता है हमारे यहाँ। वैसे डाइट खाना ही बनाती हूँ, क्योंकि जल्दी बन जाता है खाना भी, बहुत ज़्यादा लेट नहीं बनाती। 11 बजे तक खाना तैयार हो जाता है। तो फटाफट यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं ढोकले बनाती हूँ। ढोकले को आप जब भी बनाएं अच्छे से फेंट लें। वैसे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते होंगे, मुझसे भी ज़्यादा बढ़िया बना लेते हैं, क्योंकि एक समय था जब लोगों को नहीं आती थी ये सारी चीज़ें। लेकिन आजकल तो हर इंसान बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गया है, क्योंकि नेट ने बहुत कुछ सिखा दिया है सबको। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से देखिए बन गए ढोकले। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह से थोड़ी तेज़ फ्लेम पे रख दूंगी, ताकि अच्छे से फूल जाए। छोटी छोटी टिप्सों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बनाने की विधि सब कुछ एक सी ही होती है। और यहाँ पे मिर्ची का लगाऊंगी बढ़िया सा तड़का। चटनी नहीं बनाने वाली हूँ, मिर्ची से ही बड़े अच्छे लगते हैं ढोकले। तो बस बारीक बारीक काट रही हूँ, लंबी लंबी मिर्चियाँ नहीं कट करूँगी, लंबी लंबी मिर्चियाँ अच्छी नहीं लगती। और देखिए बढ़िया सा बन चुका ढोकला हमारा। अब इसको कट करती हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे ये। तो देखिए इस तरह से काट लेती हूँ उस ढोकले को। और सबसे पहले लगाऊंगी अपने ठाकुर जी का भोग, जो कि हमारे यहाँ हमेशा सबसे पहले ठाकुर जी को ही भोग को लगाया जाता है, प्रसाद लगाया जाता है। भाई हमारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं बनता, यहाँ पर हमारी किचन में जो भी बनता है ठाकुर जी के लिए बनता है। और हमारी किचन नहीं है, ये हमारे ठाकुर जी की किचन है। मोह में आकर हम समझ लीजिए बोल देते हैं कि हमारा है, लेकिन हमारा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ हमारे ठाकुर जी का है। तो देखिए कितना बढ़िया सा ढोकला बनकर हुआ है तैयार। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। और इसके बाद हम लोग ना करते हैं, सभी प्रसाद पाते हैं अपने ठाकुर जी का। तो देखिए यहाँ पर लगा दूँ मैं सबके प्लेटें, और फिर बैठकर आराम से बैठकर करेंगे नाश्ता। फिर नाश्ते के बाद करेंगे खाने की तैयारी। पूजा पाठ भी करते हैं, अपने घर के सारे काम भी करते हैं, और अपने परिवार के साथ वक्त भी बहुत ज़्यादा बिताते हैं। क्योंकि देखिए सारी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है।
कहते हैं ना, एक चीज़ को पकड़ो तो दूसरी चीज़ कहीं छूट ना जाए, तो कोई चीज़ छूटने नहीं देते। परिवार के साथ भी पूरा वक्त गुजारते हैं, बहुत अच्छा वाला जो समय होता है वो हम लोग साथ में मिलकर गुजारते हैं। तो बस यहाँ पर साथ में बैठकर खाने पीने का एक हमारे यहाँ नियम ज़रूर है कि जब भी खाते पीते हैं हमेशा साथ में बैठकर ही खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग खा रहा है। तो ऐसा हो जाता है कि देखिए, कभी मैं खाना बना रही हूँ तो वो दोनों, मेरा बेटा और हस्बैंड बैठकर साथ में खाना खाते हैं, और कभी कभी जैसे ढोकले वगैरह हैं तो हम साथ में बैठकर ही खा लेते हैं। तो चाय वगैरह हुई, साथ में बैठकर ही पीते हैं। और खाना क्या कहा, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो कहते भी हैं कि साथ में बैठकर अगर खाया जाए तो बहुत प्रेम बढ़ता है। तो शायद ये बात सही भी है कहीं ना कहीं, कि साथ में खाने पीने से बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ता है। नाश्ता भी हो गया, बातें भी हो गई बहुत सारी। इसके बाद आ गई हूँ मैं अपनी बस किचन में लगी है ड्यूटी, क्योंकि भोजन भी बनाना है, भोजन का लगाना है भोग। तो यहाँ पर मैं कल बथुआ लेकर आई थी और आज बनाने वाली हूँ सर्दियों का सबसे बढ़िया बथुआ वाला रायता बनाने वाली हूँ, जो कि मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है। बहुत अच्छा लगता है मुझे बथुआ का रायता। तो सबसे पहले बथुओं को आप जब भी बनाएं ना, उसको अच्छे से धो लें, क्योंकि बथुए में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। उसके पत्ते थोड़े से चौड़े टाइप के होते हैं, थोड़ी मिट्टी ज़्यादा लगी रहती है उनमें। तो मैंने 2 से 3 बार इसको अच्छे से धो लिया था, रात में ही धो के रख दिया था, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो ना पूरे से अच्छे से निचोड़ जाए। और इसी सूप में रख दिया था, आप लोगों ने वीडियो में पहले देखा भी होगा इसे। इसको मैं बारीक बारीक अच्छे से कट कर रही हूँ। इसके बाद इसको उबलने के लिए रख दूँगी। आज मैं बना रही हूँ गाजर मूली का अचार अपने कान्हा जी के लिए। सर्दियों में देखिए, जो जो चीज़ें अच्छी होती है ना, खाने वाली होती है, वो मैं ज़रूर बनाती हूँ, ताकि हमारे कान्हा जी को भी बहुत मन करता है सारी चीज़ें खाने का। जैसे मेरा भी बेटा छोटा है, उसका भी बहुत ज़्यादा मन होता है, तो उसी भाव से हम सारी चीज़ें कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाते हैं। तो बथुआ का रायता है ना, इस सीज़न का पहली बार बना रहे हैं हम लोग, अभी तक नहीं बनाया था। कोशिश की थी 2-3 बार, देखा भी कि बथुआ मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पाया था। लेकिन कल मुझे मार्केट में अचानक टकरा गया, तो मैंने फटाफट इसको ले लिया है और थोड़े से पानी में बस इसको उबलने रख दूँगी। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं गाजर मूली और मिर्ची का अचार। तो मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें गरम अच्छे से तेल को क्या है बढ़िया सा गरम कर लेना। उसके बाद मैंने इसमें मिर्ची डाल दी है। मिर्ची को थोड़ा सा, मतलब उनका पानी निकल जाए इतना आप उसको थोड़ा सा तल लें। इसके बाद गाजर मूली डाल दें और तेज़ आंच में इसको थोड़ा सा क्या सेकना है, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो ना, बस वो सूख जाए। एकदम मुलायम सॉफ्ट इनको बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, इस बात का आप ध्यान रखें। तो तेज़ आंच पर ही मैं इसको बढ़िया से चला रही हूँ। चलाने के बाद इसमें डाल दूँगी सारे मसाले। हल्दी डाल दी है यहाँ पे, थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है। यहाँ पे अचार का जो भुना हुआ मसाला होता है ना, जीरा सौंफ मेथी, वो सब कुछ इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी डालूँगी इसमें अचार की राई डाल दी है मैंने, जो कि मैंने अलग से रखी हुई थी। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से मिला लें और गैस के फ्लेम को कर दें एकदम बंद, ताकि ये देखिए सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। बहुत ज़्यादा भुनने की इनको ज़रूरत नहीं है। मसाला जब अच्छे से ठंडा हो जाए, ये गाजर मूली है ना, अच्छे से ठंडी हो जाए, उसके बाद इसमें नमक मिला दें, थोड़ा सा डाल दें नींबू, क्योंकि जो अचार का जो स्वाद होता है ना, वो खट्टा खट्टा अचार अच्छा लगता है। हमें खट्टा खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हम खट्टा नींबू उसमें डाल देते हैं। और मिक्स करने के बाद इस तरह कांच के जार में आप भर के रख दें। और देखिए बढ़िया सा हो गया। इंस्टेंट अचार है, बहुत जल्दी बनकर हो जाता है तैयार। 1 महीने तक तो ख़राब नहीं होता, क्योंकि मैंने इसको रखा है 1 महीने तक, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा दिनों की मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी रखा ही नहीं है। और देखिए, ये है आज की हमारे कान्हा जी की थाली, बथुआ का रायता और मूली गाजर का अचार और रोटी। तो चलिए लगाते हैं ठाकुर जी का भोग और आप सबसे करते हैं अलविदा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे मित्रों।